कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, राम की भक्ति कीजिए, जिसको भी मानते हैं देवताओं की, भगवान की, सबकी भक्ति कीजिए, आप देश की भक्ति कीजिए, लेकिन व्यक्ति की भक्ति मत करिए। व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है किसी भी व्यक्ति की जो भगवान का दर्जा ले सके। ये हर हर महादेव है, कोई किसी और बंदे का हर हर नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, अगर आप ये करते हो तो आप भी पाप के भागीदार हैं। ना भस्मासुर बचा, ना रावण बचा, ना महिषासुर बचा, कोई नहीं बचा ना। अहंकारी राजा जिसने गलत करा वो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कुछ समय कुछ नहीं, ये कहते हैं कि 2047 तक इन्हीं का राज रहेगा। ये तो देश ऊपर वाला जो बैठा है, भगवान खुदा जो भी है ऊपर, वो डिसाइड करेगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे। इस धरती के ऊपर सत्ता ऊपर वाला डिसाइड करता है। ये कीड़े मकोड़े पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर कितने शासन अध्यक्ष बैठे हुए हैं। वो ट्रम्प कितना अहंकारता गया ना अंदर, वो उसके ऊपर वो अपनी इज्जत भी नहीं बचा पा रहा। कितना बुरा हाल हो चुका ट्रम्प का। तो आप ये मत सोचिए आपका परमानेंट ठेका है। देश किसी भी पर्टिकुलर बंदे या पार्टी की बाप की वो नहीं है जायदाद कि आप कुछ भी कर लोगे और कुछ भी नहीं होगा आपका। ये गलत फहमी है। जब देश की जनता रोड पे उतरेगी ना, इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका तो किसी को भी उखाड़ सकती है। देश की जनता को सिर्फ डिसाइड करना है कि आपने रोड के ऊपर आना है, अपने हक के लिए, जुल्म के खिलाफ, एक तानाशाही के खिलाफ, एक जो भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसके खिलाफ, आप बेरोजगारी के खिलाफ, एक गरीबी के खिलाफ आपको रोड पे आना है। और रोड पे आने का मतलब यही नहीं कह रहा कि आप वायलेंट हो जाइए। आप शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और आप रोड पे आना चाहिए। आपको अपनी बात कहनी चाहिए, जहाँ मौका मिलता है आपको, घर के बाहर, अपने दोस्तों के साथ में, आप इसको चर्चा में लाइए, इन बातों को करिए, क्योंकि ये सत्य है। आपको झूठे जो सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अरे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई एक ही घंटे के अंदर, शेयर मार्केट ऊपर चले गई, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। अरे झूठ बोल रहे हैं। सारा GDP का जो पैसा है किसके पास जा रहा है? आप एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर है, 10 लाख रुपए की पूरी आमदनी है आपकी एक महीने के अंदर। एक बंदे की 9 लाख है, बाकी 9 बंदे 1 लाख को बांट रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अड्डानी, अंबानी, अड्डानी, दमानी, इन सब के पास सारा पैसा जा रहा है और ये टॉप लिस्ट में पहुंचते जा रहे हैं। 2013, 14, 14-15 तक अड्डानी जो है $7 अरब का बंदा था और अब वो $150 अरब का बंदा बन गया। कैसे बन गया भैया? कौन सा मैजिक स्टिक है उनके पास? क्या है आखिर? तो ये तमाम कहाँ से हो रहा है ये गेम? और जनता भूखी मर रही है। 400 रुपये के टमाटर, सब्जियां महंगी, दाल महंगी, बेचारे गरीब लोग भूखे मर रहे हैं यार। जनता का कोई सोच नहीं रहा है। कोई बीजेपी की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई आम आदमी पार्टी की बात करता है। देश की जनता की बात कौन करेगा मुझे बताइए? ये देश की जनता, दो लोगों के आंसू देखो कितने। बेचारे आप जबरदस्ती भारत माता की जय बुलवा रहे हैं, वो तो बोलेंगे बेचारे। कोई देश के खिलाफ नहीं है, ना कोई किसी पार्टी के, ना धर्म के खिलाफ है, लेकिन गरीब आदमी भूखा मर रहा है यार। भूखा मर रहा है वो, तो कहीं तो उसकी आंतड़ियाँ सूखेंगी बेचारा, कुछ तो बददुआ लगेगी उसकी। कुछ तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना, बोल रहे हैं ना आप ही। इसका मतलब 80 करोड़ लोग आपके शासन में भूखे मर रहे हैं देश के अंदर। यू आर एंडोर्सिंग इट। आप कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, आपके क्लेम कंफर्म कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना भी नहीं मिलता है देश के अंदर। तो आप देखिए आपने क्या करा, 10 साल में गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया लोगों को, भीख मांगी। यार इनको रोजगार दे दीजिए, ये दुनिया को रोजगार दे देंगे ये लोग। ये बेचारे कोई भी क्या सक्षम है? कोई ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, धक्के खा रहे हैं बेचारे, कोई काम नहीं है। ये तो सोशल मीडिया का शुक्र मनाइए आप कि इतने लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया में अपना खर्चा चला पा रहे हैं किसी तरह। आपके आगे हाथ नहीं फैला रहे। अगर ये बंद हो जाए ना सारे चैनल, तो इतना हाहाकार मच जाएगा कि आप एक दिन भी सेशन नहीं कर पाओगे पार्लियामेंट का। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप भक्ति में और इनमें छुपाते रहो चीज़ों को। राम मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, मंदिर, भगवान तो सभी जगह है, भगवान को बीच में क्यों लाते हैं? धर्म की राजनीति मत करो, धर्म का राजनीतिकरण करना बंद कर दीजिए आप लोग। धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? जिस दिन खत्म कर दोगे वो देश लोगों को भड़काया जा रहा है। धर्म और जाति के नाम पे आप लोगों को लड़ा के और आप सत्ता में आना चाहते हैं आप लोग। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को भगवान राम के मंदिर में, पवित्र मंदिर में स्थान नहीं मिलना चाहिए, उनको एंट्री नहीं करने देना चाहिए। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करानी है, वहाँ की पूजा करानी है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी बड़े बड़े साधु संत शंकराचार्य उनसे कराइए। आप धर्म के इन पॉलिटिशियन को क्यों बुला रहे हैं? किसी भी पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी, किसी को मत बुलाइए। किसी की वैल्यू नहीं है वहाँ पे। भगवान के दरबार में कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये निर्णय, अगर राम मंदिर का और कश्मीर का अगर निर्णय अगर पार्लियामेंट ने, उसने न्यायपालिका ने दिया है, तो आप क्यों उसमें से आप अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको? आप उसका फायदा उठाना चाहते हो। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप ये कहना चाहते हैं, आपके बंदे ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी की वजह से न्यायपालिका ने ये डिसीजन दिया। आपके बंदे बोलते हैं सारे के सारे। इसका मतलब है न्यायपालिका को भी आपने मैनिपुलेट कर रखा है, उसको भी कंट्रोल कर रखा है। यही मतलब है इसका। सीधी सीधी बात है कि अगर आपके बंदे कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से न्यायपालिका ने ऐसा डिसीजन दिया, तो इसका मतलब है आप न्यायपालिका को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं, उस पर भी प्रेशर डाल के डिसीजन दिलवा रहे हैं। यही मतलब है ना आपका। तब तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, वरना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं आप? राइट। तो इसका मतलब है आपने नहीं करा। अगर आपने नहीं करा, न्यायालय ने करा, तो आप नगाड़े बजा रहे हैं। आप क्यों नाच रहे हैं सारे के सारे पार्टी वाले आपके?
आप क्यों वोट मतलब हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हिंदू क्या कांग्रेस पार्टी में नहीं है, हिंदू क्या आम आदमी पार्टी में नहीं है, हिंदू क्या कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। कविता कृष्णन से लेकर कितने ब्राह्मण मैं बता दूं जो दूसरी विचारधाराओं के हैं। विचारधारा अलग है लेकिन हमारा देश एक ही है। हम सब देश से प्यार करते हैं, अपने भारत से प्यार करते हैं, भारत की जनता से प्यार करते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ सत्ता और सीट और टिकट और वोट बैंक से प्यार करते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदुओं से ना कुछ से। मैं अभी आपको बताऊंगा ना ऐसी ऐसी बातें कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी सारी स्टेट है, 7 से ज़्यादा स्टेट है, उसके अंदर डायरेक्ट 3 में डायरेक्ट सत्ता है इनकी और 3 के अंदर इनडायरेक्ट अलायंस के अंदर है और एक के अंदर भी वो भी सिक्किम में भी सेटिंग है, समझ लो वो भी अगेंस्ट जाता नहीं बंदा वो भी। तो आप देखिए उन तमाम स्टेट के अंदर गायों को इन्हीं के सांसद ने, एक नागालैंड के सांसद ने वीडियो बनाया, उसने बोला कि हम गाय को खाते हैं, कोई रोक सकता तो रोक ले। वो बीजेपी के सांसद होकर ऐसे काम कर रहे हैं वो लोग, बताओ उनको क्यों नहीं रोका? अगर कट्टर हिंदू हैं तो बताइए, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप अगर सही कट्टर हिंदू है तो उनको रोकिए ना। गोवा के अंदर खाया जाता, आपकी सरकार होती है वहाँ पे भी, आप कुछ ही रोकते नहीं है। इसका मतलब सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं। हिंदू से कोई लेना देना नहीं है आपको, ना किसी धर्म से लेना देना, सिर्फ सत्ता का फायदा उठा के सत्ता में आना चाहते हैं। उसके बाद सारा पैसा गुजरात और सारे का सारा पैसा अड्डानी अंबानी दमानी और सबके सब लेके भाग जाओगे आप। यही होगा इस देश के अंदर। अभी जो संसद में जो चारों आरोपी कहीं ना कहीं जो पूरे थे, तो इस चीज़ों के लिए ये भी माना जा रहा है कि बेरोजगार के कारण ये सब हुआ है और इसका सबसे बड़ा साजिश ललित झा को माना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो सांसद है। आपको इसको कैसे करते हैं ये सब बेरोजगार? देखिए हकीकत के अंदर देखो, ये बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। बहुत सारे लोग बेरोजगार, ये सत्य है कि इस देश के अंदर युवा बेरोजगार है, बेचारे के पास काम धंधा नहीं है। वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपना खर्चा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक वीडियो बनती है, मैं जानता हूँ। तो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग बेचारे, तब जाके थोड़ा खर्चा चलता है उनका। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर, लेकिन वो लोग सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नहीं गए। अगर आपने जानते हो कि वो तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोटेस्ट में पहले आते रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वो, अगर आपने वीडियो देखी, मैंने देखी, आप उनको मिली भगत भी माना? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मिली भगत। तो नीलम आज़ाद की जहाँ तक बात करते हैं, नीलम आज़ाद ने क्या कहा है अपने उसमें, आपने वीडियो देखी है वो वाली जो संसद के बाहर उन्होंने जो आंसू गैस के गोले छोड़े थे, उसमें वो सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि तानाशाही खत्म करो, महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। राइट, उसने ये तमाम मुद्दे बताए जो देश के असली मुद्दे हैं। उसने करप्शन पे बात करी है, बेरोजगारी पे बात करी है, गरीबी पे बात करी है। उन्होंने तमाम ऐसे देश के मुद्दे जो जरूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कर रही है, वो उनके नारे लगा रही है, ना कि उन्होंने ये कहा कि मैं बेरोजगार हूँ इसलिए आई हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे पे काम धंधा नहीं है, ठीक है, ये बात सही है, ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर है। लेकिन आप इन तमाम बड़े मुद्दों को, बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध में, मैंने बताया कि एनसीआरबी के डेटा के अंदर टॉप 13 में से 8 में बीजेपी रूल स्टेट है। आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी के राज्य में महिलाएं खुश हैं? बताइए, आपके बंदे हाँ कर देंगे, लेकिन डाटा आप ही का तो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा थोड़ी डाटा, ये तो सरकार का डाटा है। वो बता रहा है कि टॉप 13 में से 8 में बीजेपी रूल स्टेट है। तो बताइए कौन गलत है, हम गलत हैं या आपकी सरकार गलत है? तो आप ही के बंदे गलत है ना। आपकी सरकार खुद कह रही है कि ऐसा हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान बेचारे हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं, उनको आपके एमपी कुचल देते हैं जीप से। बताइए कौन सुरक्षित है? जवान सुरक्षित है? जवान कितने एक साल से भी ज़्यादा होगा भूखे मरते हुए बेचारे वहाँ पे पड़े रहते हैं, आए दिन जंतर मंतर के पर वो प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी रामलीला मैदान में उनकी OROP और दूसरे जो मुद्दे हैं उनके, कोई नहीं सुनता उनकी बात। आप कहते हो मोदी जी की 4 जाति सबसे बड़ी हैं, गरीबी, युवा और महिलाएं और किसान, और सारे दुखी हैं आपके राज्य के अंदर, सारे के सारे दुखी हैं बुरी तरह से। मुझे बताएं, महिलाओं का आपको डाटा मैं दे चुका, युवा बेरोजगार और भूखा घूम रहा है, गरीब के पास खाना नहीं है। 400 रुपये का टमाटर तेल, सरसों का तेल 180 रुपये का मिलता है और सड़ा हुआ, उसमें ना सुगंध है ना कुछ है, प्लेन फिल्टर करा हुआ गंदा तेल हम खरीद के लाते हैं। कनोडिया नाम लिखा हुआ है, पता नहीं कौन कौन से नाम, 180 रुपये का। यार हद है, सरसों की क्या कमी है देश में? कृषि प्रधान देश है, सरसों तो जितनी मर्जी ले लीजिए आप, कितना तेल, इतना 50 रुपये का भी नहीं होगा वो तेल, और उसको 180-200 रुपये के लेवल में बेचा जा रहा है। जितने जमाखोर लोग हैं उन पर छापा क्यों नहीं मारते आप लोग? छापा मारिए जिससे कि तेल बाजार के अंदर आए, उसके रेट टूटे। जनता को 50 रुपये का मिलना चाहिए ना। हमने जो सिलेंडर के रेट के बारे में पिछली बार कहा था कि इसके रेट 500 रुपये होने चाहिए, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में